मुझे मिस्ट्रीज, थ्रिलर्स पसंद हैं, क्राइम थ्रिलर्स, ये जॉनरा मुझे पसंद है। इस जॉनरा पे मैंने बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ देखी। इसी थीम पे अभी रिसेंटली अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज़ आई है, बेस्ट सेलर। इसमें करीब-करीब 8 एपिसोड्स हैं और 30 मिनट का एक-एक एपिसोड है। तो रफली आप कह सकते हो कि 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे में आप इसको आराम से निपटा। मूल भाषा इसकी हिंदी है। आई एम नॉट श्योर बाकी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश में आप इसको ज़रूर देख सकते हो। सबटाइटल्स भी हैं इसके। ये सीरीज़ बेस्ट सेलर क्या है? तो ये सीरीज़ बेस्ट सेलर, सीरीज़ का नाम है बेस्ट सेलर। ये एक बुक पे आधारित है। उसका नाम भी है द बेस्ट सेलर शी रोट बाय सुब्रमण्यम। मैंने वो पढ़ी नहीं, लेकिन उस बुक की मैंने रिव्यू वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ी थी लोगों के, क्रिटिक्स के ओपिनियन के बारे में कि वो बुक है कैसी। लोगों ने काइंड ऑफ एक मिक्स्ड ओपिनियन दिया है। दे सेड दैट ये बुक इतनी भी कुछ खास नहीं है। नाउ आई वाज वंडरिंग दैट अगर बुक ही खास नहीं है तो आप उस बुक को सीरीज़ में या विजुअली इसको कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो, अडैप्ट कर रहे हो। बट हे, लेट्स वॉच इट एज अ इंडिपेंडेंट सीरीज़। तो मैंने इसको एज एन इंडिपेंडेंट सीरीज़ के रूप से देखने की कोशिश करी। इसकी एक, विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर, मैं कहना चाहूँगा कि क्या कहना चाहती है ये मूवी, ये सीरीज़ क्या कहना चाहती है। तो ये सीरीज़ ये कहना चाहती है कि स्टार्टिंग में देखा जाता है कि देयर इज़ अ नॉट एग्जैक्टली स्ट्रगलिंग बट काइंड ऑफ अ राइटर जिसने एक बड़ी मुन्नतों के बाद, शिद्दतों के बाद, टाइम के बाद, फुर्सतों के बाद उसने एक नावल लिखी है। मतलब वो नावल इतनी बेस्ट सेलर हो गई कि वो एक सेलिब्रिटी बन गया। उस नावल पे मूवी भी बन रही है एंड ऑल दैट। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, एक डिकेड हो गया, लेकिन वो फिर एक तरह से एक राइटर्स ब्लॉक जो होता है ना, उसमें आ गया है कि अब वो और नया कंटेंट नहीं सोच पा, तो जिसकी वजह से ही स्ट्रगलिंग टू इवन बैलेंस हिज लाइफ। पब्लिशर हाउस, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब इसको पैसे दे रहे हैं और करोड़ करोड़ में पैसा दे रहे हैं कि भैया कुछ लिखो। आपके जो आप एक टाइम पे बेस्ट सेलर रह चुके हो, आपके मूवी पे, आपकी बुक पे मूवी बन रही है, बनना चाहती है, आप लिखो। ये अपने राइटर ब्लॉक में है कि मैं क्या लिखूँ, समझ नहीं आ रहा। ये प्ले करते हैं अर्जुन बाजवा। अर्जुन बाजवा कौन है? मैं बोलूँगा ही इज़ अ डिसेंट एक्टर। ऐसा कोई ओवरवेलमिंग एक्टर नहीं है, बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, ऐसा भी नहीं बोलूँगा। बट फिर भी मैं बोलूँगा ठीक है, क्योंकि इनसे भी मैंने काफ़ी बुरे या काइंड ऑफ एन एवरेज एक्टर्स को प्रोजेक्ट्स में देखा है। मैं बोलूँगा कि इनको और भी प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। पीपल शुड यूटिलाइज हिम। इन्होंने फैशन में प्रियंका चोपड़ा का बॉयफ्रेंड का रोल प्ले किया था। सो इफ यू रिमेंबर दैट फ्रॉम दैट, मैं बोलूँगा कि लुक्स वाइज ये अभी भी उतने ही चार्मिंग और स्मार्ट लगते हैं। दैट्स अर्जुन बाजवा। एक तरह से पिवटल कैरेक्टर कह सकता हूँ मैं इन्हें। इस दौरान जब वो एक तरह से सब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, जब से एक कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाँ ये भी दिखाया उनकी पर्सनल लाइफ में कि उनकी जो वाइफ है प्लेड बाय गौहर खान, वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाती है। उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के एड्स बनाने के, वॉशिंग मशीन, टूथपेस्ट, टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके कंपनी में एक इंटर्न आता है। इंटर्न इज बीइंग प्लेड बाय सत्यजीत दुबे। सिमिलर एट द सेम टाइम जो ये हमारे राइटर साहब हैं, इनका नाम है ताहिर वजीर। सो अमेजॉन प्राइम ने अपनी ट्विटर हैंडल पे रिसेंटली इस सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए वजीर इज गॉड करके ट्विटर हैंडल को इस तरह से प्रमोट किया कि वो हैक करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इट वाज अ फन फैक्ट ऑफ शेयरिंग कि अमेजॉन प्राइम कैसे प्रमोट कर रहा है अपने कंटेंट्स को। ताहिर वजीर जो है राइटर, प्लेड बाय अर्जुन बाजवा, इनके लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है, वो इस बड़ी काइंड ऑफ एन इनोसेंट, डोसाइल, भोली भाली सी एक छोटे शहर से आई है। वाराणसी, काशी के पास एक एरिया है, वहाँ से आई है। एंड दिस लेडी हैज़ बीन प्लेड बाय श्रुति हासन। श्रुति हासन को यहाँ पे दिखाया जाता है कि श्रुति हासन अपनी स्टोरी शेयर करती है अर्जुन बाजवा से। उनको ये दिखाया जाता है कि शी इज़ प्रीटी ऑब्सेस्ड विद द राइटर अर्जुन बाजवा, जो कैरेक्टर है ताहिर वजीर। ना ताहिर वजीर एक तरह से श्रुति हासन के कैरेक्टर में अपनी नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि श्रुति हासन के लाइफ में क्या क्या हुआ है। उनके हाथ में कुछ चोट देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी चोट कहाँ से आई है, और वो काइंड ऑफ उन्हीं के एक्सपीरियंस से, उस लड़की के एक्सपीरियंस से वो अपना एक स्टोरी लिखना चाहते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो एक स्टोरी लिखते भी हैं। वो अगेन वो स्टोरी पब्लिशर हाउस में जाती है, पब्लिशर्स को पसंद करते हैं और कहते हैं कि भैया ये तो यू आर बैक एंड ऑल द स्टफ। अब इस दौरान किस तरह से क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या नहीं होता है, कौन शेडी लगता है, कौन थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर लगता है, वो धीरे धीरे आपको इसमें समझ में आएगा।
एक मर्डर होता है बीच में 3-4 एपिसोड हो जाने के बाद एक मर्डर होता है। अब वो मर्डर जो हुआ है, उस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सीआईडी या जो कॉप आते हैं, ही इज़ बीइंग प्लेड बाय मिथुन चक्रवर्ती। मैं बोलूँगा इस सीरीज़ के स्टार वही हैं, मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आए हैं इस सीरीज़ में, ही नेल्ड इट। उनको देखना बनता है, उनकी मैनरिज्म, उनका डायलॉग, इनफैक्ट एक बीच में उनका एक इमोशनल डायलॉग भी है, वो जब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, उनकी एक्टिंग इज अमेजिंग। मिथुन के सामने ना ये सारे के सारे एक्टर्स खत्म है। रियली मैं अगर ये सीरीज को रिकमेंड करूँगा बियॉन्ड द स्टोरी, अगर किसी की एक्टिंग परफॉर्मेंस देखनी है, दैट्स मिथुन। आई रियली एंजॉयड दिस सीरीज प्राइमरली बिकॉज ऑफ मिथुन्स परफॉर्मेंस। उनको देखना बनता था, जब भी वो स्क्रीन पे आते थे ना, इट जस्ट लिट्स अप। मिथुन के लिए मैं ज़रूर ये सीरीज़ रिकमेंड करूँगा। स्टोरी पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँगा तो इस स्टोरी का जो सोल है वो काफ़ी पावरफुल है। इंटेंट उसका काफ़ी दमदार लग सकता है, मिस्ट्री एलिमेंट काफ़ी इसकी अच्छी है, बट देन इसकी एग्जीक्यूशन पार्ट में, स्क्रीन प्ले पार्ट में मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद एक लेजी राइटिंग हुई है, क्योंकि एक तरह से आई कुड इजीली प्रेडिक्ट कि इस स्टोरी में हो क्या रहा है। इट्स नॉट अ हू डन इट, इट्स हाउ डन इट और वाई डन इट। हू डन इट से मेरा मतलब है कि अगर कोई मर्डर हुआ है तो वो किसने करा है। मर्डर हुआ है इस सीरीज में, लेकिन मर्डर कहीं ना कहीं वॉज नॉट द सोल थिंग जो इस पूरी सीरीज का एलिमेंट है। इस सीरीज में आप धीरे धीरे ये जानोगे कि वो जो राइटर है प्लेड बाय बाजवा ताहिर वजीर, उसने जो पहली स्टोरी लिखी थी वो किस पर्सपेक्टिव से लिखी थी, कहाँ से वो स्टोरी उठाई थी, और ये क्लियरली समझ में आता है कि किसी को उसने ड्यूप किया था उस स्टोरी के पर्सपेक्टिव से, स्टोरी लिखने की पर्सपेक्टिव से। किसी और की स्टोरी थी, उस स्टोरी को उन्होंने उठाया है। अब वहाँ पे क्या हुआ था, किसकी वो स्टोरी थी, क्यों उठाया था वो स्टोरी, क्यों इसको क्रेडिट नहीं दिया गया उन स्टोरीज को, और ऐसा क्या लिखा था उस स्टोरी में कि वो जो लोग हैं दे फील सो इम्पैक्टेड एंड दैट दे स्टार्टेड हेटिंग ताहिर। इस दौरान अब ये लोग हैं प्लेड बाय सत्यजीत दुबे एंड श्रुति हसन रेस्पेक्टिवली, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है टू द स्टोरी एंड टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर। श्रुति हसन फॉर ताहिर वजीर एंड सत्यजीत दुबे कैरेक्टर फॉर गौहर खान। क्या रेलेवेंस है इनका, क्यों आए हैं ये लोग, पर क्या करना क्या चाहते हैं। तो ये एक एलिमेंट ऑफ सस्पेंस कंटिन्यू रहता है। बट फॉर अ प्रो ऑडियंस, इफ यू आर अ प्रो ऑडियंस, अगर आपने मिस्ट्री थ्रिलर्स काफ़ी देखी हैं, क्राइम थ्रिलर्स काफ़ी देखी है, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में आप पता लगा लोगे कि एग्जांपल अगर मैं हैकर की बात करूं, हु इज द हैकर, इजीली पता लगा लोगे कि श्रुति हासन इज काइंड ऑफ प्लेइंग अ डुअल कैरेक्टर। इनोसेंट तो दिख रही है, लेकिन इसका एक ग्रे शेड है, इसका एक डार्कर शेड है, एक नेगेटिव वाइब्स आ रही है इसके कैरेक्टर से, तो वो इजीली आप गेस कर पाओगे। तो इसके एक अल्टीरियर मोटिव है ताहिर वजीर से बात करने का या उसके कांटेक्ट में आने का, तो वो जो एक अल्टीरियर मोटिव है वो आपको साफ दिखता है। थोड़ा सा दो और जो चार करके आप समझ जाओगे कि कहना क्या चाहता है। यहीं पे मैं एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करूंगा। श्रुति हसन की एक्टिंग इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे। अब यहीं पे मैं, क्योंकि मल्टीपल इमोशंस और एक छुपाने की इमोशंस और ब्लैक एंड वाइट ग्रे कैरेक्टर दिखाने की जो कोशिश है, मैं बोलूँगा श्रुति हसन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा अब मुझे यामी गौतम का कैरेक्टर लगने लगा है, जो अभी मैंने रिसेंटली देखा था थर्सडे में। और थर्सडे पे भी रिसेंटली मैंने अपलोड करी होगी, आप देख सकते हो ऑन माई चैनल। उसमें जिस तरह से व्हेन आई वाज गिविंग रिव्यू ऑफ दैट, मैंने ये शेयर किया था कि यामी गौतम इतनी भी कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लगी, लेकिन उनके एफर्ट के लिए फुल पॉइंट्स। मतलब इनसे भी अच्छे एक्टर देखे हैं मैंने जो इस तरह के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, जैसे 90s में शाहरुख खान ने किया था। सो इस तरह के और भी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही स्मार्टली गुड टू द बैड ये वाला पार्ट किया था। अगर आपने गौतम देखा है तो उसमें जो जेरोम का कैरेक्टर है जोकर, वो किस तरह से उसने अच्छे से बुरे वाला एक एक्सप्रेशन दिखाया था, वो ट्रांजिशन अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखा, सर्च इट ऑन गूगल या कमेंट्स में कीजिए, आई शेयर द लिंक। और गौतम का रिव्यू मैंने दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ऑल इन ऑल मैं बोलूँगा एक्टिंग परफॉर्मेंस वाज काइंड ऑफ ठीक। मुझे मिठुन के अलावा किसी और की एक्टिंग उतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन हाँ बुरी भी नहीं है, लोगों ने अच्छी एक्टिंग करी है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिया है। मुझे एवरेज लगा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिठुन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। लोकल्स यहाँ पे बहुत अच्छे लगे, लोकल जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, सीनिक ब्यूटी है, वो मुझे अच्छा लगा है। पिक्चराइजेशन इसकी अच्छी लगी है। नीम राना में एक आधे एपिसोड्स शूट हुए हैं और नीम राना इज़ ब्यूटीफुल, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट्स माई फेवरेट वेकेशन स्पॉट ऑल्सो। बिसाइड्स गिविंग रिकमेंडेशन मूवीज रिव्यूज़,
वेकेशन के लिए आई कैन रिकमेंड नीमराना, वो भी बहुत अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, यू विल एंजॉय दैट फॉर श्योर। ओवरऑल बेस्ट सेलर इज नॉट बैड, बट फॉर अ प्रो मिस्ट्री थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर, वो जर्नी से आप जोड़ नहीं पाओगे, यू कुड इजिली प्रेडिक्ट, बट स्टिल आई वुड गिव इट अ वन टाइम वॉच। लेकिन अगर आपने मिस्ट्री थ्रिलर अभी रिसेंटली देखना शुरू करा है और आपको ये जॉनर देखना पसंद है, आई गेस यू कैन वॉच इट। अदर देन दैट, फॉर मिथुन वंस अगेन मस्ट वॉच। ओवरऑल मैं इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा, बट इस 3 में से 1.5 स्टार इज बिकॉज ऑफ मिथुन, आधा स्टार बिकॉज ऑफ द स्टोरी का जो ओरिजिनल प्लॉट है, स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करते टाइम थोड़ी लीजी एक्टिंग हो गई है, बट ऑन पेपर्स इट वॉज अ गुड स्टोरी। इस पे अगर कोई और मूवी बनाए तो अच्छा लगेगा। लास्ट one star, 1.5 star would be for to complete the complete package of 3 star नीमराना के लोकेशन एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल सीनिक ब्यूटी वो बहुत अच्छी थी। So that's being said, now